नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने सर्वनाम के बारे में सीखा है, उसमें ही आगे सीखते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा फिर से एक बार दोहराते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के दो प्रकार हमने सीखे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हिंदी की पाठ्य पुस्तक पन्ना नंबर 37, उसमें भाषा सज्जता दी गई है, उसके सर्वनाम हम सीखते हैं। तो सबसे पहले पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है, वह किरण गेंद से खेल रहा है, दरवाजे पर कोई है, प्रीति के पास कुछ तो है। अब उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहले वाक्य का प्रश्न है, किताब किसकी है। दूसरे वाक्य का प्रश्न है, कौन खेल रहा है। तीसरे वाक्य का प्रश्न है, दरवाजे पर कौन है। चौथे वाक्य का प्रश्न है, प्रीति के पास क्या है। उपर्युक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। तो आज हम जो दो सर्वनाम सीखेंगे उसके प्रकार इस प्रकार से है। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने पहले दो वाक्य जो पढ़े वह निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं और तीसरा और चौथा वाक्य है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार? तो पहले दो वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह वह। और तीसरे और चौथे वाक्यों में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ। बराबर है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और कोई वस्तु या व्यक्ति का निश्चय न हो, निश्चित न हो, तब वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बराबर है। अब इसके आगे का सर्वनाम का प्रकार। तो प्रकार हमने 4 सीखे। पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब प्रकार 5। तो प्रकार 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत ही सरल है इसे समझना। तो एक तो सबसे पहले यह जान लेना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वाला जो वाक्य है उस वाक्य में प्रश्नार्थ चिन्ह होगा ही। बराबर है। अब जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो उदाहरण रूप वाक्य दिए गए हैं, समझते हैं। वह कौन जा रहा है, पहला इनाम किसे मिला, आप क्या लाए हैं, किसने कहा आज छुट्टी है। तो कौन, किसे, क्या, किसने, यह शब्द है। इन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे शब्द है और प्रश्न चिन्ह है, ऐसे वाक्य में यह शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बराबर है। अब प्रकार 6। तो 6 प्रकार, छठा है वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रकार 6 संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो वाक्य में जब संबंध बताने वाला शब्द है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हम वाक्य देखते हैं, उदाहरण रूप है, फिर समझेंगे। पहला वाक्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा है, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तीसरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पहले वाक्य में जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है, दोनों में संबंध है। जैसा करोगे, करोगे वैसा भरोगे, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जो, वह, तो जो और वह के बीच में संबंध है। मन लगाकर पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, यह परस्पर संबंधित शब्द है। जैसा वैसा, जो, वह, जिसकी उसकी, यह परस्पर
संबंधित शब्द है। तो हमने पूरे सर्वनाम के सभी प्रकार समझ लिए हैं। फिर से एक बार 6 प्रकार सर्वनाम के: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। बराबर है। अब प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। तो 7 वाक्य दिए गए हैं, नीचे प्रश्नवाचक और संबंधवाचक 2 नाम दिए गए हैं। आपको इनमें से सर्वनाम जो रेखांकित किए गए हैं वह सर्वनाम प्रश्नवाचक में आता है या संबंधवाचक में, वहाँ लिखना है। मानो कौन है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो आपको कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में लिखना है। बराबर है। इस प्रकार 7 वाक्यों के आपको उत्तर लिखने हैं। भाषा सज्जता आज की पूरी हो गई। सर्वनाम आपने बराबर समझ लिया। अब आपको क्या करना है, तो हमने जो जो सर्वनाम समझे हैं उन सबको हमें पक्की कापी में लिखना है। पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम पक्की कापी में लिख लिया है। अब पन्ना नंबर 37 पर निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया है, वह आपको पक्की कापी में लिखना है। और पन्ना नंबर 47 में प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम दिया गया है, यह सब आपको लिखना है। यानी सर्वनाम हमने अलग अलग पन्ने पर से सब एक साथ लिखने का इसलिए कहा है कि आप जब सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम का पुनरावर्तन करें, तब आप अच्छी तरह से एक साथ सबको कर सके, इसलिए। बराबर है। आपको सर्वनाम सभी साथ में लिखना है। पहले आपने लिख लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक। अब निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक चारों प्रकार को आपको अपनी पक्की कापी में पाठ्य पुस्तक में से देखकर लिखना है।